बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि किस तरीके से हम लीगल तुर्की से यूरोप जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर है और आज इस वीडियो पे हम कवर करेंगे कि तुर्की से किस तरीके से लीगल तरीके से आप जा सकते हैं यूरोप। और आम तौर पर जो है देखा यह गया है कि जो तुर्की जाने की ख्वाहिश होती है उनकी ख्वाहिश असल में ये होती है कि वो यूरोप चले जाएं, यानी कि उसको वो अपना गेटवे मानते हैं, एक ऐसा रास्ता मानते हैं कि जो प्रोवाइड करता है ये सहूलत कि वो यूरोप में चले जाएं। तो क्यों ना इस काम को लीगलाइज कर लिया जाए, एक लीगल तरीके का, कोई लीगल फॉर्मेट भी तो उसका होगा। जी हाँ, लीगल फॉर्मेट बात होने जा रही है और आपने गौर से स्टेप बाय स्टेप देखना भी है। और अगर किसी ने इसको फॉलो कर लिया तो वो बिल्कुल इंतहाई कम खर्चे में, क्योंकि यहाँ जो एजेंट आपको बना रहे होते हैं ना 25 लाख 20 लाख 30 लाख, ये सब बकवास कर रहे होते हैं, मतलब विद ऑल मीन्स बकवास कर रहे होते हैं। मतलब मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, अगर वो आपको लेके जा रहे हैं तब भी बकवास कर रहे हैं, अगर नहीं लेके जा रहे तभी बकवास कर रहे हैं, ज्यादातर पैसे खाने के चक्कर में है। तो इनसे तो बचें आप, सबसे पहली बात। अब आपने सुनना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कोई स्टेप मिस नहीं करना, समझना है और किसी को गाइड भी कर सकते हैं आप इस तरीके से। सबसे पहले आप तुर्की अप्लाई करने से पहले, क्योंकि मैं यहां पर जब देखता हूं तो कहते हैं जी फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर तुर्की डाल दिया, नहीं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मैंने बहुत सारी वीडियोस पे दी हुई है कि किस तरीके से ट्रैवल हिस्ट्री बनती है और ऑल दैट, सब पे बात की हुई। मैं दोबारा बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कोई आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री हो, कोई 2-4 मुल्क आपके पासपोर्ट पे हो, डोंट अप्लाई विद अ फ्रेश पासपोर्ट, ठीक है। पहली बात, जब आपके बैंक अकाउंट के अंदर 5-6-7 लाख रुपए होते हैं, जब आप कोई ना कोई अपनी जरिए माश प्रूफ कर देते हैं और आपके पासपोर्ट पर कुछ ना कुछ ट्रैवल हिस्ट्री होती है, आप कवर लेटर बनाते हैं। मैं तुर्की के ऊपर विजिट वीजा के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, इसलिए मैं पेपर पे तमाम चीजों पे बात नहीं कर रहा। वो तमाम के तमाम आप हमारा मेरी जो वीडियो है तुर्की की विजिट वीजा की, वो आप देख सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं उसका लिंक डाल दूं इस वीडियो के नीचे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आप सीक्वेंस में देख सकते हैं उसको, तो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद आपने अप्लाई करना है तुर्की का वीजा। इन दैट प्रोसेस आपने जब अप्लाई किया, जब आपका वीजा मिल जाए, जब आप वहां चले जाएं, तो मैंने बता दिया आपको कि ये जो इस वीडियो का पार्ट 1 था जिसमें मैंने आपको टीआरसी के बारे में बताया, इस वीडियो से पहले जो वीडियो आई है, अगर किसी ने वो भी नहीं देखी तो वो भी लिंक में ले। टीआरसी के बारे में वीडियो है पूरी। जिन लोगों ने टीआरसी अप्लाई की है वो अब लीगल हो गए हैं 1 साल के लिए रहने के लिए, और उस दरमियान जब वो जॉब के लिए तगदाव करेंगे तो वो ब्लू कार्ड हासिल करेंगे। और ब्लू कार्ड के बारे में या टीआरसी के बारे में या रेजिडेंट्स प्रोग्राम के बारे में मैंने पार्ट 1 में बात कर ली है, तो हम आगे मूव ऑन हो रहे हैं। अब यह है कि आपके दिल में ये ख्वाहिश आती है कि नाउ आई वांट टू मूव टू यूरोप। बहुत ही ठंडे तरीके से आपने इसको चलना है, ठीक है। हबड़ दबड़ नहीं मचानी कि एकदम से कोई बंदा आया और घोड़े पे बैठा हुआ आया, उसने कहा जी मेरे साथ बैठ जाओ, मैं जा रहा हूं, और आप पीछे बैठ गए उसके। नहीं, आपने करना यह है कि सबसे पहले वहां पर जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स वगैरह होते हैं ना, जो इमिग्रेशन करवाते हैं या कंसल्टेंसी करवाते हैं, वहां पे ऑफिसेज होते हैं। मैं मजबूर हूं कि मैं आपको कोई नाम नहीं दूंगा, वजह उसकी यह है कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ना ही मैं किसी के हवाले करने वाला हूं आपको, और ना ही मैं किसी की जिम्मेदारी लेता हूं, क्योंकि अगर कोई 10 साल से अच्छा है तो मुझे फिर भी उसका नहीं पता कि आने वाले वक्तों में क्या होगा। तो आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट एनीवन, नंबर 1। उसके बाद आप किसी भी अपने रिसर्च से, किसी भी आजमाए हुए आदमी से, टेस्टेड पर्सन के पास आप जाएं और आप इमिग्रेशन में बात करें कि जी आई वांट टू गो यूरोप लीगली, तो वो आपको लीगल का रास्ता बताएगा। आपको वो ये बताएगा, क्योंकि जो वहां पर सिस्टम है, जो वहां पर एक रिवाज है, वो ये है कि वो आपका नाम जो है वो किसी भी कंपनी में डलवाएगा एज अ डायरेक्टर, क्योंकि आप अपनी कंपनी भी खोल सकते हैं, इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, मगर आप कहेंगे से इतना बड़ा पैसा नहीं है, तो फिर कंपनी में नाम डलवाएगा एज अ डायरेक्टर। और उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करेगा, वहीं पर तकरीबन 3-4 महीने के लिए मेंटेन करेगा। ये तमाम की तमाम जिम्मेदारी, ये तमाम की तमाम चीजें उसकी हैं, ये तमाम की तमाम चीजें लीगल फॉर्मेट में हो रही होंगी। और जब 3-4 महीने गुजरेंगे तो उसके बाद आप प्रॉपर उन्हीं के थ्रू अपना वीजा अप्लाई करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे, तमाम चीजें करेंगे। जाहिर है वो फीस तो लेंगे, इन तमाम बातों की आपसे तमाम चीजों की फीस तो लेंगे। और जो मैं आपको आइडिया दे देता हूं, चलें
कि आप सब पूछते हैं कि सर कंपनी में नाम डलवाना एंड सो ऑन, इन तमाम बातों के मुझसे वो कितने पैसे लेगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन भी वो करते हैं ना, पैसा डालते हैं निकालते हैं, तमाम चीजें आपके ऊपर तो नहीं आ रही हैं, आपको तो नहीं कह रहा कि ना लाख रुपए लेकर आओ, 2 लाख रुपए लेकर आओ, तो वो खुद कर रहे हैं। तकरीबन दिमाग में बजट रखें $1000 का, ये मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैंने खुद देखा है। $1000 का खर्चे का बजट रखें कि वो ऑफिस आपसे टोटल चार्ज कर सकता है। अब वो अगर 3000 मांग रहा है, 5000 मांग रहा है, तब भी मैं 1000 कह रहा हूं, क्योंकि 1000 के ऊपर बात हो जानी चाहिए। ये आपको मैंने रीजनेबल अमाउंट बताई। भाई देखें ना, जब आप 1000 का मतलब क्या हुआ, 1.5 लाख रुपए, तो अगर 1.5 लाख में ये काम हो सकता है, तो जो आप 10 लाख 15 लाख 20 लाख में राजी होते हो, उससे तो बेहतर है ना 1.5 लाख रुपए कम होते हैं। तो वो 1.5 लाख रुपए में आपका ये काम, पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए में आपका ये काम जब हो जाएगा, तो उसके ऊपर जब आप वीजा अप्लाई करते हो तो किस स्टेटस पर अप्लाई करते हो कि मैं डायरेक्टर हूं तुर्किश कंपनी का। ठीक है, अब आपने समझना है, कॉन्सेप्ट सोचो, मैं कौन हूं, मैं डायरेक्टर हूं तुर्किश कंपनी का और मैं यहां पे काम कर रहा हूं, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, मैं यहां पे सेटल हूं, तुर्की में सेटल हूं। तो उस बेस पर आपने यूरोप में वीजा डालना होता है और उनको पता है कि विच कंट्री इज बेस्ट फ्रॉम तुर्की ऑन बेसिस ऑफ दिस। तो आपको जब वीजा मिल जाता है तो आपको वीजा मिलेगा महीने का, 15 दिन का, वटएवर। जब आपको वीजा मिल जाए तो आप वहां पर, मैं कहूंगा आपको कि आप वहां पर जाके भूल मत जाना कि मैंने क्या किया था पीछे। आप अपने आप को अलर्ट रखें कि मैं इस वीजे पे आया हूं, 15 डेज के लिए आया हूं, महीने के लिए आया हूं। वहां अपना सेटअप बनाएं, अपने आप को प्लान करें। ठीक है, क्योंकि अगर प्लान हो जाए तब क्या करना है और ना हो तब क्या करना है, तो दोनों चीजें बता रहा हूं मैं आपको। जरा सा आपकी तवज्जो चाहिए। अब आपने अगर वहां पर अपनी प्लानिंग कर ली है, आपके पेपर बन सकते हैं, आप लीगलाइज हो सकते हो, तो गो अहेड। मैं आपको कहूंगा कि हाँ बिल्कुल ठीक है आप करें। लेकिन फॉर एग्जांपल फर्ज कीजिए अगर उसमें देरी है, उसमें कोई रुकावट है, कोई कबाहत है, तो फिर आपने करना ये होगा, अगर उस अटेम्प्ट में आपको फायदा नहीं हुआ, मजा नहीं आया, समझ नहीं आया, तो फिर आप, आई एडवाइज यू टू कम बैक टू तुर्की। जब तक आपका यूरोप में सेटलमेंट ना हो जाए, डोंट अपनी बेस मत छोड़ें। ठीक है ना, कीप स्टे इन तुर्की एंड डू सम वर्क ऑल्सो। ठीक है, डायरेक्टर हो कुछ भी हो, लेकिन अपनी जॉब करते रहना, अपने काम करते रहना। डायरेक्टर बन गया ना बैठ जाना कि मैं तो डायरेक्टर में काम ही नहीं करूंगा, तो आपने जॉब वगैरह को करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद करना यह है कि आपका टाइम भी वहां पे गुजर रहा है, क्योंकि अगर आपने 3 साल वहां गुजार लिए तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। पीआर के लिए मतलब परमानेंट रेजिडेंट के लिए, और उसके बाद आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर 3 साल 5 साल में पासपोर्ट, 5 साल में पासपोर्ट मिल जाता है आपको। अगर पासपोर्ट भी मिल जाए, मतलब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपका यूरोप में काम नहीं बना, वर्स देन वर्स्ट, ऐसा होता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भाई मेरा तो यूरोप में काम नहीं बना। जिनका बन गया तो मुबारक हो, जिनका नहीं बना तो उनको क्या मिलने वाला है, यानी कि विन विन सूरत हाल है, विन विन कंडीशन बता रहा हूं आपको। जिसको मिल गया वो यूरोप में सेट हो गया, जिसको नहीं मिला उसने पासपोर्ट हासिल किया है तुर्की का। तुर्की के पासपोर्ट के बारे में मैं लंबी बात नहीं कर सकता, मैं बहुत लंबी बात कर सकता हूं, मैं 6 घंटे की वीडियो बना सकता हूं, लेकिन मैं आपको आपके मतलब का पॉइंट बता देता हूं। तुर्किश पासपोर्ट अगर आपकी जेब में हो तो 121 मुल्क के वीजे आपकी जेब में है, मतलब यह हुआ। और जिन मुल्कों का वीजा आपको नहीं चाहिए बिल्कुल भी, मतलब जिसे कहते हैं ना फ्री वीजा, कंट्री फ्री एंट्री वीजा, तो वो आपकी जो फ्री एंट्री बनती है जनाबे वाला, वो जापान की है। You can go Japan without any visa. South Korea, Singapore, Brazil, Argentina, Belarus, Bosnia, Chile, Argentina, Georgia, Paraguay, Ukraine, South Africa, Cyprus, Ukraine, Uruguay। और इसके अलावा मिसाल मैं दे रहा हूं कि अगर कोई वीजा लगा भी रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कुवैत का नाम ले रहा हूं, बहरीन का नाम ले रहा हूं, तो इमीडिएट वीजा है, यानी कि आप एयरपोर्ट पे उतरे, आप बोलेंगे जी मुझे वीजा चाहिए, तो वो आपको लाजमी वीजा देंगे और उसी टाइम वीजा देंगे आपको, यानी कि आप एंट्री कर जाओ कुवैत पे, तो रुकावट क्या है फिर। तो अगर आपके जेब में ये पासपोर्ट भी आ जाए, अगर आप लूजर भी बन गए उनकी नजर में, यार आपको तो काम ही नहीं हुआ यूरोप में, इवन देन यू आर द विनर, अल्टीमेटली यू आर द विनर, बट इट विल टेक टाइम। लाइफ में शॉर्टकट नहीं होता, यू हैव टू काम, यू हैव टू स्टे, और जो स्लो एंड स्टडी रहेगा उसके काम होते रहेंगे। तो ये 3 साल 5 साल का अरसा कहीं भी तो बर्बाद करना ही है ना, कहीं तो गुजारना तो है, लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हैं तो यू कैन गेट मोर देन यू आर थिंकिंग, उससे ज्यादा ही मिलेगा जो आपकी सोच है। उम्मीद करता हूं आपको फायदा हुआ होगा। अल्लाह हाफिज।